ओम नमो नरसिंहाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज आप 84 बंधन काट एक शाबर मंत्र है जो कि हमारे मुख्य चैनल पे आप श्रवण कर चुके होंगे। आज हम उसी मंत्र का विधि विधान अपने इस चैनल पे इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। बंधन हमारे ऊपर कई तरह के लग जाते हैं और यह मंत्र समस्त प्रकार के बंधनों को निस्त नाबूद कर देता है, जला के राख कर देता है। कहा जाए तो हर तरह के बंधन को छोड़ देता है। पितृ बंधन, कुल देवी देवताओं का बंधन, कर्म का बंधन, बुद्धि का बंधन, तरह तरह के बंधन होते हैं। यदि इस मंत्र का हम सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो ये समस्त प्रकार के बंधन कट जाते हैं। जब कुल देवी देवता और पितरों पे हमारे बंधन लगा होता है तो हम कितनी भी पूजा कर लें, कितना भी जप तप कर लें, कितनी कड़ी साधना कर लें, हमको उसका फल नहीं मिल पाता। हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, जब पितरों और कुल देवी देवताओं के ऊपर बंधन होता है तो हमें परिणाम नहीं मिल पाते और लास्ट में हमारी श्रद्धा टूट जाती है। हमें कुछ विचार करना चाहिए और इस मंत्र का प्रयोग करके एक बार देखना चाहिए। यदि इस मंत्र का प्रभाव आपके पितरों और कुल देवी देवताओं पर हो जाता है तो निश्चित ही मानिए, थोड़ा सा भी आप जप तप करेंगे, साधना करेंगे तो आपको फल मिलना शुरू हो जाएगा। पितृ और कुल देवी देवता हमारी साधना की सीढ़ी होते हैं। हम कोई भी पूजा पाठ करें, कोई भी जप तप करें तो उसकी ऊर्जा हमारे कुल देवी देवताओं से होते हुए, पितरों से होते हुए और संबंधित इष्ट जिसकी हम साधना कर रहे हैं उसके पास तक पहुंचती है और उसके बदले में रिटर्न इसी सीढ़ी से होते हुए हमारे पास वापस उसका फल भी प्राप्त होता है। और जब हमारी सीढ़ी ही बंधन में होती है तो हमें किसी भी प्रकार का फल मिलना बंद हो जाता है। कर्म का बंधन जब लगता है तब हमारे व्यापार चलना बंद हो जाते हैं। हम लगातार दिन रात मेहनत करते हैं लेकिन हमें धन आगमन नहीं होता, हमारा धन आगमन पूरी तरह से बंद हो जाता है। इस मंत्र के प्रभाव से आपका कर्म का बंधन यानी व्यापार का बंधन टूट जाएगा। इस मंत्र के और भी अनेक तरह के प्रभाव देखे जाते हैं। यदि बुद्धि का बंधन होता है तो हमारी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है। हम वही सोचते हैं जिससे हमें नुकसान होने वाला होता है और पहली बात तो हम सही निर्णय ले ही नहीं पाते। तो इस मंत्र के प्रभाव से आप अपनी बुद्धि का बंधन भी खोल सकते हैं। मुहूर्त इसको सिद्ध करने के बहुत जल्दी ही आने वाले हैं। गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि, दीपावली, डिठौनी एकादशी, होली, ग्रहण काल, नारसिंह जयंती, तमाम प्रकार के इस मंत्र के मुहूर्त होते हैं। लेकिन गुप्त नवरात्रि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए विशेष मानी जाती है, इसीलिए यह वीडियो हम दोबारा से आपको उपलब्ध करा रहे हैं और इस मंत्र का हमने श्रवण भी लगातार उपलब्ध कराया है क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। तो डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर इस मंत्र का श्रवण का वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके इस मंत्र को लगातार आप श्रवण करने का प्रयास कर सकते हैं और श्रवण करने के अपने अपने बहुत सारे फायदे होते हैं। यदि हम मंत्र लगातार श्रवण करते हैं तो हमको ये भी पता चल जाता है कि यह मंत्र मुझे सूट कर रहा है, प्रभावशील है या नहीं है। दूसरा, मंत्र को लगातार श्रवण करने से उसका कोई ना कोई लक्षण उभर के आता है जिससे आपको ये भी पता चल जाता है कि यह मंत्र मुझे सिद्ध होगा या नहीं होगा। मंत्र लगातार श्रवण करते रहने से धीरे धीरे समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो आपको मंत्र श्रवण करते हुए ही कंठस्थ करना चाहिए और हमारा आग्रह तो ये है कि मेहनत करने से पहले आप मंत्र को एकांत में लगातार श्रवण करें। यदि आपके रोए खड़े होते हैं, उल्टी लगने लगती है, घबराहट होती है, रोने का मन करता है, गुस्सा आता है, ऐसा यदि कोई भी लक्षण उभर के आता है, इसके अलावा और भी लक्षण निकल के आते हैं, यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो उसमें आपको आराम महसूस हो जाता है 5 मिनट के अंदर, ऐसे यदि कोई लक्षण आते हैं तब आपको समझना चाहिए कि यह मंत्र मेरे लिए सिद्ध हो जाएगा, मेरे लिए प्रभावशील है। तब मंत्र को बढ़िया से कंठस्थ करिए। श्रवण करते हुए कंठस्थ करेंगे तो मंत्र में कुछ ऊर्जा तत्काल ही आपके शरीर को मिल जाती है। कहा जाए तो 5 से 10% मंत्र आपको तुरंत ही सिद्ध हो जाता है और जब 5 से 10% मंत्र सिद्ध हो जाता है तो बिना सिद्ध किए हुए भी एक आध बार आप इस मंत्र का प्रयोग करके बाधा का हरण कर सकते हैं इमरजेंसी में। इसीलिए
मंत्र को लगातार श्रवण किया करिए। और मंत्र का आपको यदि प्रभाव देखना है तो नारसिंह भगवान का ध्यान करते हुए श्रवण करिए। तुरंत ही 5-10 मिनट में ही इस मंत्र का आपको प्रभाव और इसकी ऊर्जा समझ में आ जाएगी। चलिए अब इस मंत्र को सिद्ध कैसे करना चाहिए, तो मुहूर्त तो हमने बता ही दिए हैं। बाकी गुप्त नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि में जो लोग इस मंत्र की साधना करने वाले हैं वो पहले तो मंत्र दीक्षित हो जाएं, क्योंकि बिना मंत्र दीक्षा के किसी भी प्रकार की साधना में सफलता नहीं मिलती है। तो मंत्र दीक्षित होने के बाद, मंत्र को कंठस्थ करने के बाद जिस दिन से भी आप शुरुआत करें उस दिन नारसिंह भगवान का बढ़िया से एक चित्र स्थापित कर लें। और जिस दिन भी आपको सिद्धि करना हो उस दिन व्रत जरूर रखें। और कहा जाए तो एक दिन पहले से हल्का आहार करें, क्योंकि जप करते हैं, जब हम साधना करते हैं तो हमारे शरीर में नित्य क्रियाएं होती हैं, लघु संख्या, दीर्घ संख्या, ये सारी समस्याएं होती हैं। और जब आप व्रत रहते हैं, हल्का आहार करते हैं तो ये लघु संख्या और दीर्घ संख्या की समस्या कम हो जाती है, जिससे हम लगातार लंबे समय तक बैठ सकते हैं और अपनी साधना पूरी कर सकते हैं। इसलिए व्रत रहना अनिवार्य माना जाता है। व्रत रहिए, नारसिंह भगवान का चित्र स्थापित कर लीजिए और नारसिंह भगवान का विधि विधान से पूजन करिए। उन्हें लाल पुष्प, पीले पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो इन पुष्पों का इंतजाम करिए। नारसिंह भगवान का स्नान कराइए कुशा के सहारे, पुष्प के सहारे। इसके बाद उनका तिलक करिए, पुष्प अर्पण करिए, पीले वस्त्र अर्पण करिए, पीला प्रसाद अर्पण करिए, मीठी वाली पूड़ियाँ अर्पण करिए, पान, बतासा, लौंग, सुपारी, ये सारी चीज़ें अर्पण करने के बाद नारसिंह भगवान को प्रणाम करिए। प्रार्थना करिए कि महाराज आपका यह मंत्र हम जाप करने वाले हैं और इस मंत्र में इतनी शक्ति दे दें कि हम जिसके ऊपर भी फूंक लगा दें, जिसके ऊपर भी झाड़ा लगा दें, उसके समस्त प्रकार के बंधन कट जाएं और मेरे स्वयं के भी बंधन कट जाएं। इस तरह प्रार्थना करते हुए आप नारसिंह भगवान की साधना कर सकते हैं। लेकिन एक बात और हम बता दें, यदि आप किसी प्रकार के बंधन से पीड़ित हैं, आपके पितरों का बंधन है, कुल देवी देवताओं का बंधन है, बुद्धि का बंधन है, और इस मंत्र की आप साधना करते हैं तो आपको किसी प्रकार का उपाय करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपके बंधन स्वतः ही कट जाएंगे, समस्त प्रकार के बंधन टूट जाएंगे सिद्ध करते करते ही मंत्र के साथ। इतना प्रयास कर ही लेना चाहिए। नारसिंह भगवान का ध्यान करते हुए एक 4 मुख का दीपक अपने बाएं तरफ जला लीजिए। नारसिंह भगवान को समस्त प्रकार के प्रसाद जो भी आपके घर में उपलब्ध हों, और प्रयास ये करेंगे पीले प्रसाद हम अर्पण करने के बाद अपनी माला, जो कि कमलगट्टी की माला होनी चाहिए, आप अपने आसन पर बैठकर माला का शुद्धिकरण करिए और माला से इस मंत्र का जाप निरंतर करना शुरू करिए। जाप करते समय ध्यान दीजिएगा, नारसिंह भगवान का ध्यान करना आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप ध्यान एकाग्र करेंगे, मन लगाएंगे, उतने ही जल्दी मंत्र आपका यह सिद्ध हो जाता है, उतनी ही तीव्र गति से प्रभाव दिखाता है। कई लोग सोचते हैं कि हम मंत्र का 11 माला, 21 माला, 1 लाख, 1.25 लाख बार जाप कर लें, तो देखिए 1.25 लाख जाप करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान लगाते हैं, मन एकाग्र करके 11 माला ही जप कर लेते हैं, उतने में ही आपका मंत्र जो है सिद्ध हो जाता है। इसीलिए ध्यान लगाने का प्रयास निश्चित ही किया करिए, तभी जाके मंत्र सिद्ध होते हैं और प्रभावशील होते हैं। कई लोग गिनती यानी संख्या पूरा करने के चक्कर में मंत्रों का जाप करते हैं, तो ऐसे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता है, उनके शरीर में ऊर्जा ही नहीं बन पाती, मंत्र एक्टिव ही नहीं हो पाते। तो ध्यान, जितना ज़्यादा ध्यान लगाएंगे उतने ही जल्दी मंत्र आपका प्रभावशील होगा। जरूरी नहीं है कि आप 11 माला करें, 21 माला करें, आप ध्यान लगा के कायदे से 2 माला, 5 माला भी कर लेते हैं, तब भी मंत्र आपके कार्यशील हो जाते हैं। नारसिंह महाराज के इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए वैसे तो 11 माला करने का विधान है, और वो 11 माला करने के बाद 10% हवन करने का विधान है। तो आप चाहें नवरात्रि में इसकी 11 माला कर सकते हैं। 5 से 6 घंटे का समय लगता है, 7 घंटे का समय भी आपको लग सकता है। तो आप यदि व्रत हैं, पूर्णतया शरीर खाली है, तो ऐसे में आप लंबे समय तक बैठकर इस मंत्र का 11 माला पूरा कर सकते हैं। यदि शाम के आप 7-8 बजे भी बैठ जाएंगे तो 2:30-3 बजे 4 बजे तक आपका जप संपन्न हो जाएगा और हवन भी संपन्न हो जाएगा। जब आपका हवन संपन्न हो जाए, क्योंकि आपको 10% हवन करना है, हवन के लिए ध्यान रखना है पलाश की लकड़ी आपको इस्तेमाल करनी है संविदा के रूप में। ऊमर की लकड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, आम की कर सकते हैं, बरगद की, पीपल की लकड़ी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और नीम की लकड़ी भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो इन सब संविदाओं में से कुछ संविदाएं 3, 5, 7 ऐसी संविदाओं को इकट्ठा करिए, एक वेदी बना लीजिए, बढ़िया से वेदी का पूजन करिए, अग्नि महाराज का भी पूजन करिए। जरूरी नहीं है कि आप मंत्रोपचार से पूजन करें, साधारण पूजन करिए जो आपको आता हो। पहले स्नान करा दीजिए, तिलक कर दीजिए, इसके बाद पुष्प अर्पण
कर दीजिए, धूप दीप नैवेद्य ये सारी चीज़ें दिखा दीजिए वेदी को भी। और सेम विधि से सभी देवी देवताओं की भी पूजन किया जाता है। तो आप माला का भी कर सकते हैं, आसन का भी कर सकते हैं, नरसिंह महाराज का भी सेम विधा से पूजन कर सकते हैं। इसके बाद एक बार मंत्र बोलिए, सावर मंत्र जो कि हमने आपको बता रखा है, और उसके बाद नरसिंह महाराज का कोई भी बीज मंत्र लगाइए और उसके बाद स्वाहा बोलिए और एक आहुति डालते जाइए। ऐसी आपको 10% आहुतियाँ डालनी है। जब आपके हवन कंप्लीट हो जाए तब उसके बाद आपको अपने आसन के नीचे जल छिड़कना है, नरसिंह महाराज से क्षमा याचना करना है कि महाराज हमने इस मंत्र का जाप किया, कोई भूल चूक हो गई हो, शब्द गलत हो गए हो, पूजा में कोई कमी रह गई हो तो महाराज हमें क्षमा करें, हम कलयुगी प्राणी हैं, अज्ञानी हैं, आपकी पूजा पाठ नहीं जानते, आपकी भक्ति करना नहीं जानते हैं। इस तरह क्षमा याचना करते हुए अपने आसन से आप प्रणाम करते हुए उठ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यह मंत्र बीच में ही कभी कभी लक्षण प्रकट करता है। तो कोई लक्षण यदि प्रकट हो कोई आता है तो घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नरसिंह महाराज विष्णु महाराज के अवतार माने जाते हैं और नरसिंह महाराज हमेशा अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं, बुरी शक्तियों का शमन करते हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए कि महाराज हम तो आपकी साधना करने का प्रयास कर रहे हैं, जो फल आपको देना हो सो दीजिए। ठीक है, इस तरह प्रार्थना करते हुए आप अपने आसन से उठ सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग कैसे करना चाहिए। तो इस मंत्र के प्रयोग करना भी बहुत आसान है। यदि व्यापार पे कहीं बंधन लगा हुआ है तो व्यापार का बंधन काटने के लिए अरंडी की जो पत्ती होती है, डंठल होता है, उस डंठल को आपको लाना है। और जिस जगह भी आपका आपेश हो, दुकान हो या कुछ भी रोजी रोजगार हो, कहीं का भी आपको बंधन काटना है व्यापार का, तो उस जगह आपको एक मौली धागा नापना है। दरवाजे के दाहिने कोने से लेके बाहिने कोने तक, मतलब जो दरवाजे की चौड़ाई को आपको नापना है, उतना धागा नापकर अरंडी के डंडे में उसे लंबा आपको डाल देना है। और लंबा डालने के बाद इसी मंत्र का पाठन करते हुए थोड़ी सी अग्नि जला लीजिए, उसमें नरसिंह महाराज का होम लगाइए। धागा नापते समय भी मंत्र पढ़िए और धागा डालते समय भी, अरंडी के खोखले डंडे में डालते समय भी आप मंत्र पढ़िए। होम लगाते समय भी यही मंत्र पढ़िए। कैंची के सहारे, तेज धारदार हथियार के सहारे उस डंडी का धागा सहित कम से कम 5 से 7 टुकड़े करिए और काटते समय मंत्र का पाठन करिए। इस तरह आप अपने व्यापार का बंधन काट सकते हैं। दूसरा, अपने व्यापार के दरवाजे की चौड़ाई का आप धागा नाप लीजिए, उसे फोल्ड करिए, बत्ती बनाइए। जितनी बत्ती की साइज होती है उतनी फोल्ड कर करके बत्ती बना लीजिए। हर श्रृंगार का कहीं यदि आपको वृक्ष मिलता है तो गुरुवार के दिन ही यह कार्य करिए और उसमें सरसों का तेल डाल के उस बत्ती में आग लगा दीजिए और आग जलाते समय, नापते समय इसी मंत्र का आप पाठन करिए। ऐसा करने से भी व्यापार का बंधन टूट जाता है। नींबू के सहारे भी आप व्यापार का बंधन काट सकते हैं। हाथ में नींबू ले लीजिए, नरसिंह महाराज के नाम की 5 आहुतियाँ अग्नि जलाकर डाल लीजिए, मंत्र का पाठन करिए और अपना व्यापार, दुकान जो भी चीज़ है उसके सामने से उल्टा उतारना शुरू करिए। चाहे तो अपना जहाँ आप धन संचय करते हैं उस जगह भी उल्टा उतार सकते हैं इसी मंत्र का पाठन करते हुए। और घर से बाहर निकलकर नींबू के 4 टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक सकते हैं। टुकड़ा करते समय भी आपको मंत्र का पाठन करना है। इस तरह आप व्यापार का बंधन काट सकते हैं। सेम विधा से आप अपने कुल देवी देवताओं का भी बंधन काट सकते हैं। जहाँ भी आपके कुल देवी देवता विराजमान हो उस जगह आपको अग्नि जला लेनी है। नरसिंह महाराज का ध्यान करते हुए आपको उसमें आहुतियाँ डालनी हैं। आहुतियाँ डालते समय भी मंत्र का पाठन करना है। नींबू ले लेना है, नारियल ले लेना है और नरसिंह महाराज का श्रृंगार ले सकते हैं, पीले पुष्प ले सकते हैं, 7 ठो पूड़ियाँ ले सकते हैं मीठी वाली जिसमें हल्दी डली हुई होनी चाहिए। और सारा सामग्री थाली में सजाने के बाद नींबू भी उसी में रखिए और अपने जहाँ भी देवी देवता बैठे हैं उनके ऊपर आप उतारना शुरू करिए। उल्टा उतारा मारिए 7 बार और इसी मंत्र का पाठन करिए। सारी सामग्री आपको नदी में विसर्जन कर देनी है या तो किसी एकांत स्थान में छोड़ देनी है। ऐसा करने से आपके कुल देवी देवताओं के बंधन कट जाते हैं। नींबू का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इमरजेंसी में उल्टा नींबू को उतारिए और मंत्र का पाठन करिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए आहुतियाँ भी डालिए और इसके बाद घर के बाहर निकलते हुए आप नींबू के टुकड़े करके अलग अलग दिशाओं में फेंक दीजिए। देखिए, प्रयोग करने के अपने आप क्षेत्रीय तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और चाहे तो हमारे तरीकों का इस्तेमाल आप
लाभ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा हो, तंत्र की बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा हो, इस मंत्र का पाठन करते हुए जल के छींटे आप मार देंगे, उड़द के दाने का प्रहार करेंगे, गेहूं के दाने का प्रहार करेंगे तो तुरंत ही शरीर से बुरी बाधाएं निकलकर बाहर हो जाती हैं। बुद्धि का बंधन काटने के लिए भी आप थार का प्रयोग कर सकते हैं, थाली का प्रयोग कर सकते हैं। सारी सामग्री आपको उसमें सजानी है जो कि हमने आपको पहले बता दी है। और मंत्र का पाठन करते हुए सिर के ऊपर से उतारना है और उतारने के बाद थोड़े से बाल, थोड़े से नाखून संबंधित व्यक्ति के काटने हैं। और ध्यान दीजिएगा, काटते समय इसी मंत्र का आपको पाठन करना है और सारी सामग्री, नाखून और बाल जो है एक नींबू के अंदर आपको काट कर उसके अंदर रख देना है और सारी सामग्री आपको घर के बाहर कहीं एकांत में छोड़ देना है। ऐसा करने से समस्त प्रकार के बंधन कट जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब सामग्री छोड़िएगा तो उसमें पूड़ियाँ भी हैं, खाने पीने का सामान भी है, तो अन्नी पन्नी ये सारी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह गौ माता खा लेती हैं, जानवर खा लेते हैं तो उनको नुकसान हो सकता है। तो ऐसी चीज़ों का उसमें इस्तेमाल नहीं करिएगा जिससे जानवरों को नुकसान हो। ठीक है, बस इस तरह आप अपने समस्त प्रकार के बंधनों का काट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। और भैया, गुप्त नवरात्रि के पहले इस मंत्र की साधना करने के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप फोन लगाकर हमसे सलाह ले सकते हैं। मंत्र ध्यान से सुनेंगे और लंबा श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर विजिट करके आप लंबा श्रवण करके इस मंत्र का लाभ ले सकते हैं, क्योंकि यह मंत्र श्रवण करने से प्रभाव दिखाता है। ओम नारी राखो नारसिंह भुजा राखो हनुमान, चक्र चलाकर बंधन काटो काटो तंत्र मंत्र बाण, बर छोरो बरियारी छोरो छोरो माया बंद, खैर कूट को खैरो छोरो छोरो चाक चौबंद, घर छोरो घिनौची छोरो देव बंद छोरो, आकाश छोरो पाताल छोरो, धरती के चारों कोना छोरो, महानार सिंह की चक्री फेरे 84 गुणियन को बांधो बंधन छोरो, कुल को पितरन को काया को बुद्धि को बंधन छोरो, भैया नार सिंह आगे चले कर्म को बंधन छूटे, पाताल नार सिंह पीछे चले सहस्त्र बंधन छूटे, नारायण को चक्र लियो, श्री राम को बाण लियो, परशुराम को फरसा लियो, जुग टले समुद्र सूखे, गंगा उल्टी बहे, भगत की भक्ति चले, गुरु को बाचा चले, दुहाई निरंकार की दुहाई महादेव की। ओम नमो नरसिंहाय नमः। ओम नारी राखो नारसिंह भुजा राखो हनुमान, चक्र चलाकर बंधन काटो काटो तंत्र मंत्र बाण, बर छोरो बरियारी छोरो छोरो माया बंद, खेर कूट को खैरो छोरो छोरो चाक चौबंद, घर छोरो घिनौची छोरो देव बंद छोरो, आकाश छोरो पाताल छोरो, धरती के चारों कोना छोरो, महानार सिंह की चक्री फेरे 84 गुणियन को बांधो बंधन छोरो, कुल को पितरन को काया को बुद्धि को बंधन छोरो, भैया नार सिंह आगे चले कर्म को बंधन छूटे, पाताल नार सिंह पीछे चले शास्त्र बंधन छूटे, नारायण को चक्र लियो, श्री राम को बाण लियो, परशुराम को फरसा लियो, जुग टले समुद्र सूखे, गंगा उल्टी बहे, भगत की भक्ति चले, गुरु को बाचा चले, दुहाई निरंकार की दुहाई महादेव की। ओम नमो नरसिंहाय नमः।